Welcome back, students. So we were studying the chapter how do organisms reproduce. How do organisms I'm sorry for all the background noise, okay, but I can't do anything in this respect. So we were discussing this chapter. We already discussed a lot about variations, DNA inheritance, DNA replication in the previous video, and today we will be studying about asexual reproduction. Asexual reproduction. Well, as the name suggests, A means absence of sexes, of genders. When a single parent solely produces offspring, then it is that kind of reproduction is termed as asexual reproduction. बेटा जब एक सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को बनाता है, ऑफस्प्रिंग जनरेट करता है, तो उस रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? asexual reproduction. When a single parent creates offspring, then such kind of reproduction is known as asexual reproduction. इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं बेटा. जनरली किस में मिलेगा? जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, फाउंड इन lower organisms such as microorganisms. Okay. asexual reproduction को जब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो बेटा इसकी 5 मेजर कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी? What are those categories? The very first is binary fission. ठीक है. इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, इसके बाद स्पोरोजेनेसिस, देन बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरोजेनेसिस, बडिंग vegetative reproduction. देखिए बेटा, binary fission. Look at this word fission. It means breakdown. Mono means single, binary means two, यानी कि two. किसी पेरेंट सेल का 2 डॉटर सेल्स में टूट जाना कौन सी रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा? बाइनरी फिजन के अंदर आएगा. ठीक है. व्हाट इज बाइनरी फिजन? इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स. ब्रेकिंग डाउन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स. बड़ा कॉमन सा प्रोसेस है. ये एक सेल है, ठीक है. ये इसमें न्यूक्लियस है, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके पास में ईआर है, ठीक है. ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है इसमें, और वैक्यूल्स हो गए, बाकी सारी चीजें मौजूद हैं. ठीक बेटा, ये जब सेल अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रही है, इसमें अपनी नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, ये सेल जब एक फुल ग्रोथ कर जाएगी, फुली ग्रोन सेल जब हो जाएगी, यानी कि उससे ज़्यादा ये एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा? इसके अंदर सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो टूटना शुरू हो जाएगा. न्यूक्लियस टूटने से पहले एक और प्रोसेस होगा. वो क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. ये जो न्यूक्लियस है ये डबल हो जाएगा इसके अंदर का मटेरियल, और वो 2 में इक्वली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा.
ठीक है, यानी कि अब इधर भी डीएनए है, इधर भी डीएनए, इक्वल अमाउंट में। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, कॉपिंग ईच सेल ऑर्गेनेली। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं एक सेल के सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल, वो सभी सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट करेंगी, कॉपी करेंगी। उनकी दो दो कॉपीज बन गई, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बन गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बन गया, एक वैक्यूल यहाँ है, एक वैक्यूल यहाँ, इधर भी ER है, इधर भी ER है, इधर SER है, यहाँ भी SER बन चुका है, सो ऑन एंड सो फर्दर। हर सेल ऑर्गेनेली की दो दो कॉपी हमारे पास मौजूद होंगी। अब जब इतना हो गया है तो साइटोप्लाज्मा भी अपनी अमाउंट को इंक्रीज कर जाएगा। साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, देन एक फ्यूरो होता है बेटा डिप्रेशन, एक फ्यूरो जनरेट होना शुरू हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, यानी कि उसमें एक डिप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये डिप्रेशन क्रिएट होना शुरू हुआ है ना, तो सेल कुछ ऐसे दिख रही है। ये इधर न्यूक्लियस आ चुका है, इधर न्यूक्लियस है, सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अपनी अपनी लोकेशन पे जा चुकी हैं, ठीक है, ऑलरेडी सारा कंटेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जो ये फ्यूरो बनना शुरू हुआ बेटा, ये कंप्लीट हो जाता है अक्रॉस द सेल, और क्या होगा, सेल विल रिजल्ट इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, दोनों डॉटर सेल्स पेरेंट सेल, ये है पेरेंट सेल, सॉरी, दोनों डॉटर सेल पेरेंट सेल से साइज में छोटी होंगी, ये बात याद रखने वाली है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखने में किस में मिलता है बेटा, इट इज कॉमनली फाउंड इन बैक्टीरियाज। किसमें, बैक्टीरियाज में। अच्छा, ये तो हमने बात की बाइनरी फिजन की। फिजन एक और तरह का होता है जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, यानी कि उसके अंदर जो डॉटर सेल्स बन रही हैं वो जरूरी नहीं है कि 2 होंगी, इट कैन बी मोर देन 2। प्लाज्मोडियम, अगर आपने मेरे लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं बेटा, और रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, मलेरिया और फिलेरिया, जो मॉस्किटो डिजीजेस हैं उनको फैलाने के लिए। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये पेरेंट सेल है ना, इसके अंदर पहले बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाती हैं। हर सेल में अपना खुद का डीएनए और ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली क्रिएट हो चुका होता है, और बस किस चीज़ की वो होती है, मतलब ये इसी तरह से सारे के इसको फिल किया हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट करती है एंड ऑल दीज सेल्स, डॉटर सेल्स विल बी रिलीज्ड इनटू द इमीडिएट सराउंडिंग। फाइन, किसमें देखने को मिलेगा, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। फ्रेगमेंटेशन एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। तो हमने बोला ये फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। और क्या होगा बेटा, ये फ्रेगमेंट्स जो हैं दे विल, फ्रेगमेंट्स will lead to the formation of complete organism. Fine. एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देख रहे हैं, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होता है बेटा, ये प्लेनेरिया बॉडी है, प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। इसको आपने अलग अलग पार्ट्स में कट कर दिया तो फ्रेगमेंट बन गया, एक फ्रेगमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फ्रेगमेंट 1 2 3।
फ्रेगमेंट 1, 2 and 3. Now each of this fragment will form a new offspring or organism. देखो इसमें तो ये इतना पोर्शन हमारे पास पहले से ही था, ठीक है, इसमें ये इतना पोर्शन हमारे पास पहले से था और इसमें ये इतना पोर्शन हमारे पास पहले था। ये पोर्शन हमारे पास पहले से था और इससे बाकी का ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो गया है, ठीक है, हमने रिकवर कर लिया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि फ्रेगमेंटेशन को रीजेनरेशन यानी कि किसी चीज को दोबारा से बनाना, उगाना। रीजनरेशन से कंफ्यूज नहीं करना। रीजनरेशन इज कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ organ, capability of the organism of forming a lost organ. कोई ऑर्गन खराब हो गया है, टूट गया है, उसको रीजनरेट करना, उसको दोबारा से बना लेना किसी ऑर्गेनिज्म की खासियत है। वो ऑर्गेनिज्म जो ये कर पा रहा है, ये कैपेबिलिटी है उसके अंदर, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। अच्छा, किस में देखने को मिलेगा बेटा? ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है ये, और एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। एनिमल्स के अंदर स्टारफिश और लिजर्ड, हाइड्रा, इनमें देखने को मिलता है। स्टारफिश जो होती है बेटा, जब आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करते हो तो मतलब बायलैटरल सिमेट्री को फॉलो करते हुए जब आप इसको टू इक्वल हाफ्स में कट करते हो, देन ईच ऑफ दिस हाफ कैन रीजनरेट द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या है? वो पार्ट है फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है। लेकिन जब स्टारफिश के आप एक आर्म को कट कर दोगे तो इस स्टारफिश में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये अपनी इस आर्म को रीग्रो कर सकती है। तो ये इसकी क्वालिटी किस कैटेगरी में आएगी? रीजनरेशन में आएगी। आई होप आई एम क्लियर। इसी तरह से लिजर्ड है। लिजर्ड्स क्या करते हैं बेटा? जब दो लिजर्ड्स में फाइट होती है, टेरिटोरियल फाइट जिसको हम बोल सकते हैं, तो लिजर्ड जो है दूसरे जो एनिमी लिजर्ड उसके पीछे होती है, उसको कंफ्यूज करने के लिए अपनी टेल को नोइंगली ब्रेक करके शट ऑफ कर देती है। अब जो टेल वो नीचे गिरती है तो पीछे वाले लिजर्ड को लगता है कि सामने जो लिजर्ड भाग रही थी वो नीचे गिर गई है, ओके, तो उसकी फोकस हट जाता है रनिंग लिजर्ड से। तब तक फॉर टाइम बिंग वो जो लिजर्ड थी जिसने अपनी टेल नीचे गिराई है वो कहीं हाइड कर जाती है, ठीक है। तो लिजर्ड के अंदर वो जो टेल जो लिजर्ड के नीचे गिर जाती है उसको रीग्रो करने की कैपेबिलिटी है, यानी कि थोड़े दिन बाद लिजर्ड अपनी टेल को दोबारा से रीग्रो कर सकेगी। किसकी प्रॉपर्टी ये क्या कहलाएगी? रीजनरेशन, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रा में जो बर्ड्स होती हैं वो शट ऑफ हो जाते हैं, किसी भी पोर्शन को आप रीग्रो कर सकते हो, दैट इज हाइड्रा रीजनरेटिंग हाइड्रा। ह्यूमंस के अंदर लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेशन शो करता है। बेटा हमारे लिवर की कैसी शेप है? इट्स समथिंग लाइक दिस। बेटा लिवर को अगर आप यहाँ से कट ऑफ करते हैं तो लिवर अपने आप को यहाँ से रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन लिवर के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फ्रेगमेंटेशन से, यानी कि लिवर का ये वाला पोर्शन जो आपने कट किया है ये वाला, ये अपने आप को कंप्लीट करके एक नया लिवर बना ले, ठीक है। बॉडी ऑफ लिवर कैन रीजनरेट दिस लॉस्ट पार्ट, बट दिस लॉस्ट पार्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग द रिमेनिंग बॉडी। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोरोजेनेसिस का, ठीक है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन में एक और बात ध्यान रखो कि फ्रेगमेंटेशन के लिए पर्टिकुलर प्लेन होना जरूरी होता है। जैसे ये हाइड्रा है, इसको जब आपने एक्स एक्सिस पे कट किया, हॉरिजॉन्टली कट किया, तो ये रीजनरेट कर पा रही है, तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म को बना पा रही है। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो क्या बना पाएगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रीग्रो करवाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर प्लेन पे कट करना पड़ता है। फाइन, आगे चले। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस में एज द नेम सजेस्ट, स्पोर्स प्लस जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। जेनेसिस होता है किसी चीज का बनना। बेटा स्पोर्स जो हैं, हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं, कुछ फंगीज ऐसी होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करती हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करती हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, तब क्या होता है, फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोरोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। ब्रेड को देखा होगा आपने, ब्रेड पे ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का वो उग जाता है, फंगी उगती है, उसमें आप देखते हैं कुछ पाउडरी पाउडरी आपको नजर आता है। जब इसको आप जूम करके देखेंगे तो क्या नजर आएगा बेटा, ठीक है। इस तरह से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और उस पर बल्ब, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है जब आप इस पोर्शन को जूम करके देखते हैं जिसपे ग्रीन कलर के मोल्ड्स हैं। ये क्या है, ग्रीन मोल्ड्स। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे टाइनी टाइनी स्पोर्स बन जाते हैं। मैच्योर होने पे ये जो सैक है, स्पोर्स की सैक है, सैक होती है बेटा थैली, सैक इज यू कैन से पाउच या थैली। ये जो स्पोर्स की सैक है बेटा, ये रप्चर कर जाएगी, डाइसेंस कर जाएगी, ठीक है, डेसिकेट कर जाएगी, और क्या होगा, ये जो स्पोर्स हैं ये आसपास के एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे, ठीक। सुटेबल सबस्ट्रेट पे, सुटेबल सबस्ट्रेट होता है बेटा सरफेस, सुटेबल सरफेस पे, सबस्ट्रेट या फिर सरफेस पे लैंड करने के बाद ये क्या होंगे, ये जर्मिनेट होने शुरू हो जाएंगे और इनसे दोबारा से न्यू फंगी जो है वो ग्रो कर सकती है। अब ये सुटेबल सबस्ट्रेट या सरफेस क्या है, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, देन मॉइस्चर होना चाहिए, डैम्प कंडीशन होनी चाहिए, डैम्प बोले तो अंधेरा प्लस मॉइस्चर, डैम्प कंडीशन, व्हाट एल्स, अनडिस्टर्ब्ड रहना चाहिए, ठीक। इन कंडीशंस के अंदर ये जो स्पोर है ये बर्स्ट करने, सैक के बर्स्ट करने के बाद आसपास के सराउंडिंग सरफेस में रिलीज हो जाता है और अलग अलग सरफेसेस पे स्टेबल हो जाता है, सेटल कर जाता है। अगर इसको फेवरेबल सिचुएशंस मिल जाती हैं जर्मिनेशन के लिए, तो हर स्पोर कैपेबल है एक नई फंगी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। किस में देखा जाता है स्पोरोजेनेसिस, फंजाइज प्लस what it was yeast, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग यानी कि बड फॉर्मेशन। बर्ड्स क्या है बेटा, बर्ड्स आर द आउटग्रोथ्स ऑन द पेरेंट बॉडी। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग क्या है बेटा, बर्ड की जो पेरेंट बॉडी है
उस पर बर्ड्स बन जाते हैं। बर्ड्स क्या हैं? दीज आर स्मॉल आउटग्रोथ्स। स्मॉल आउटग्रोथ्स इन द सेंस ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन हो जाती है, ट्यूमर्स। ठीक है, बर्डिंग किसमें देखने को मिलेगी हमें? किसमें बता? हाइड्रा में। ये सरफेस है, इसके ऊपर ये हाइड्रा का प्लांट है। ठीक है, ये पेरेंट हाइड्रा है। ये जैसे जैसे मैच्योर होगा इसके सरफेस पे एक छोटा सा ट्यूमर ग्रो कर जाएगा। दिस इज एन आउटग्रोथ और अ बड। फाइन, ये बड मैच्योर होगा, ये बड मैच्योर होगा, मैच्योर बड, एंड इट विल बी शैडो। यहाँ से शैडो हो जाएगा एंड इट विल फेल डाउन। ठीक है, फेल डाउन होने के बाद ये पेरेंट है, इसके पास में ये जो न्यू हाइड्रा है वो फॉल ऑफ कर जाएगा और थोड़े टाइम बाद अपने रूट्स को स्टेबल करने के बाद, होल्ड करने के बाद ये भी मैच्योर हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा पेरेंट की बॉडी पे एक आउटग्रोथ होती है, एक बड होती है, वो बड मैच्योर होती है, मैच्योर बड फॉल ऑफ कर जाती है पेरेंट की बॉडी से और पेरेंट के ही नियर बाय सराउंडिंग में अपने आप को, रूट्स को स्टेबलाइज करने के बाद इट विल रीग्रो इनटू अ मैच्योर हाइड्रा बॉडी। ओके, और फिर इस पे भी इसी तरह से आगे बड फॉर्मेशन होगी और ये न्यू हाइड्रास को बर्थ दे सकेगा। सो ये था बेटा जो आज हमने डिस्कस किया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है, आप लोग इसको रिवाइज करें और इसके नोट्स बनाएं। ओके, थैंक यू।